अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए इंतहाई अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, आजिज़ी और नियाज़मंदी के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। हज़रात गिरामी, ये मदरसा नूरुल कुरान का सालाना जलसे दस्तार है। इस अज़ीम शान इजलास की मुक़द्दस और मोहतरम सदारत जमात अहले सुन्नत के एक मुमताज़ आलिम दीन, साहिबे बसीरत आलिम हज़रत अल्लामा उबैदुर रहमान साहब क़िबला सदरुल मुदर्रिसीन जामिया शम्सुल उलूम फरमा रहे हैं। और आगाज़े जलसा ही से अब तक बग़ैर किसी फसल के आप तशरीफ़ फरमा हैं। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहर कानपुर के इंतहाई मुखलिस और खुश अखलाक काज़ी शरअ मतीन अल्लामा साकिब रज़ा साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हैं, जो आज के इस इजलास की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। एक बहुत बावकार शख्सियत जो आपके रूबरू थे, हस्सानुल बरकात शायर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कासिम हबीबी साहब, जो बहुत ही आला फ़िक्र पेश फरमा रहे थे। चूँकि हम लोग 12 से ऊपर हो गए हैं और कारी मतलूब साहब क़िबला ने जो तारीख़ ली थी, शायद अंग्रेज़ी के एतबार से भी वो तारीख़ बदल चुकी है। होता यह है आम तौर पर कि वक्त का असर पड़ना ही है हमारे जिस्म पर, हमारी समाअत पर, खतीब की खिताबत पर, उसके मौजू पर, मवाद पर, आवाज पर, अंदाज पर। यह फितरत है, इससे जंग नहीं की जा सकती। मुझे मुसर्रत इस बात की है कि इतना लंबा वक्त गुजरने के बावजूद अगर कोई अभी नया नया यहाँ जलवागर हो तो वो महसूस ये करेगा कि शायद अभी जलसा शुरू ही हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये आपकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। आमीन 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 अल्लाहुम्मा आमीन। मुझे हुक्म दिया गया था कि इस चीज को हम आप हजरात की मुकद्दस बारगाह में पेश करें कि आपको हर वक्त इल्म की जरूरत है, जागने के लिए नहीं, आपको सोने के लिए भी इल्म की जरूरत है।
और जब सो गए तो उठने के लिए भी आपको इल्म की जरूरत है। इल्म से रिश्ता टूटा, आप एक अंधेरे में खड़े हो गए। इसलिए किसी शायर ने कहा था कि वकारे इल्म से बढ़कर कोई वकार नहीं, वकारे इल्म से बढ़कर कोई वकार नहीं, शिआरे इल्म से बढ़कर कोई शिआर नहीं। जो चाहो दीन के रहजन से अपनी जाए पनाह, हिसारे इल्म से बढ़कर कोई हिसार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद का जो मकसद बयान किया गया है, उन अहम मकासिद में सबसे बड़ा मकसद है इल्म। आप दुआए इब्राहिमी कुरान में देखें, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने काबा शरीफ तामीर करने के बाद जो दुआ मांगी थी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। मेरे मौला, इस कौम के अंदर नस्ल इंसानी में एक मुकद्दस रसूल जलवागर फरमा, जिसका काम ये हो कि तेरी आयतें वो लोगों पर तिलावत भी फरमाए, और सिर्फ तिलावत ही ना करे बल्कि उन्हें किताब सिखाए भी। कुरान सिखाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, मेरे मौला ऐसा रसूल भेज दे। ये उलमा जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद अल्लाह के अहकाम को बंदों तक पहुंचाना, खुदा के कानून को बंदों को सुनाना, बंदों का रिश्ता रब से जोड़ देना, रब के फरमान को आश्कारा कर देना, तबलीग, अहकामे खुदाबंदी को पहुंचाना और तुम्हें रास्ता दिखाना, ये हुजूर की आमद का मकसद। मगर हुजूर फख्र से इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। ये नहीं कहते हैं इन्नमा बुइस्तु रसूला, इन्नमा बुइस्तु नबिया। मैं नबी बनकर आया, मैं रसूल बनकर आया। मुस्तफा ये नहीं कहते, बल्कि फरमाते हैं मैं मुअल्लिम बन के आया, मैं सिखाने वाला बनकर के आया, मैं सिखाता हूं। और सिखाने के लिए जिस किताब को जरिया बनाया गया, उस किताबे हिदायत जिसे हम कुरान पाक के नाम से जानते हैं, ये हमारे लिए जरिया बनी ये किताब की है। मेरे महबूब, इस किताब के जरिए लोगों को सिखाइए, इंसानियत का सबक इनको पढ़ाइए, इनको शराफत बताइए, इनको उठने बैठने का ढंग बताइए, इनको तिजारत का तरीका बताइए, इनको बहैसियत बाप कैसे रहना है, बहैसियत औलाद किस तरह जिंदगी गुजारना है, एक इंसान को बहैसियत शौहर किस तरह रहना है, बहैसियत शागिर्द किस तरह रहना है, बहैसियत उस्ताद किस तरह रहना है, बहैसियत आबिद कैसे होना है, इनको सिखाइए इस किताब के जरिए। वो किताब जब उतरी है, आप जानते हो हाल क्या था उस वक्त, इतने सख्त बुरे हालात थे कि इस मिंबरे रसूल पर तो सारी चीजों का हम नाम लेना भी पसंद नहीं करते। अपनी सगी मां के साथ भी मुंह काला करने वाला वो इंसान
अपनी सगी बेटी को जमीन खोद कर गाड़ने वाला इंसान मौजूद है जमीन के ऊपर। सूद लेना देना कोई बात नहीं थी, उनके सामने कोई मसला ही नहीं था। रिश्वत लेना रिश्वत देना उनका आम शेवा था। शराब पीना और पिलाना उनकी जिंदगी का तरीका था। जिना को बहुत बुरा नहीं समझा जाता था। मामूली बात में गर्दनें उड़ा देना यह उनका आम तरीका था। मगर कानपुर के जियालों में बताना चाहता हूं, ऐसी कौम जिस कौम के दामन में गुनाहों के हजारों धब्बे लगे हो, जिसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी हो, लथपथ हो, बिल्कुल चोर हो कौम, सूदखोर हो कौम, रिश्वतखोर हो कौम, जालिम हो कौम, कातिल हो कौम, जानी हो कौम, हर बुराई में डूबी हुई है कौम। ऐसी कौम की इस्लाह के लिए गारे हिरा में जब कुरान उतरता है तो मेरी अक्ल कहती है कि शराब एक बड़ी मनहूस चीज है कि जब कोई इंसान शराबी हो जाता है तो उसके लिए जानी होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब शराबी होता है तो शराब की बुनियाद पर अक्ल पे पर्दे पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सामने बीवी खड़ी है कि बच्ची बैठी है, उसको कुछ पता नहीं चलता। तो शराब तो बहुत बुरी चीज थी, इसलिए शराब पे तो पाबंदी अव्वलन होनी चाहिए। इसलिए कुरान की पहली आयत होनी चाहिए, या अय्युहन नास ला तशरबुल खमर, ऐ लोगों शराब मत पियो। अक्ल कहती है कि कुरान में यह हुक्म आना चाहिए, लेकिन शराब की पाबंदी का हुक्म पहले नहीं उतरा है। चोरी से पहले नहीं रोका गया है, कत्ल से नहीं रोका गया है, बल्कि सबसे पहले गुनाह में डूबी हुई कौम को अगर कोई पैगाम दिया जा रहा है मक्के से तो एक ही पैगाम है, इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़ना शुरू कर। क्योंकि जब तू पढ़ लेगी, जब इल्म का नूर आएगा तो तू शराब से भी रुक जाएगी, तू जिना से भी रुक जाएगी, तू कत्ल से भी रुक जाएगी। एक नूर इल्म होगा जो हर अंधेरे से तुझे बचाता हुआ नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।